प्यारे बच्चों, ये इलाहाबाद बोर्ड का 2025 का वो हिंदी का पेपर है जो अभी अभी आप सभी कर करके आए हैं। और जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन का उत्तर दिया है उसका सही सही जवाब आप सभी को अब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप सभी देखिए, ये 2025 का अभी जो पेपर हुआ है हिंदी का वो आपके सामने है। और इसमें अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर वाइज सारे वैकल्पिक क्वेश्चनों के सही उत्तरों की तरफ। और आपको इसमें सारे वैकल्पिक क्वेश्चनों के और भी जो प्रश्न हैं सभी के सही सही उत्तर अभी देखने को क्रमबद्ध मिल रहे हैं। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर, जो खंड अ के अंतर्गत जो 20 वैकल्पिक के रूप में हमारे प्रश्न पत्र में होता है। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें ऑप्शन ए है निराला जी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी, और तीसरा है रामकृष्ण दास जी, और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी ने ही ध्रुव स्वामिनी नाटक का के लेखक थे, उन्होंने इसको लिखा था। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम सभी अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, अगला क्वेश्चन है इसमें प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है? वो उपन्यासकार के रूप में है, या निबंधकार के रूप में है, या कवि के रूप में है, या नाटककार के रूप में है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही और सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है उपन्यासकार। तो ठीक है, अगर आप जिस भी बच्चों ने ऑप्शन ए को लिखा है इसमें, तो उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में तीसरे वैकल्पिक क्वेश्चन की तरफ, जो है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो प्यारे बच्चों, रानी केतकी के कहानी के लेखक के उत्तर के रूप में 4 विकल्प हमको दिए गए थे। वो हैं बंग महिला, प्रेमचंद्र, इंसा अल्लाह खां और मोहन राकेश। तो प्यारे बच्चों, इसका सही और सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंसा अल्लाह खां। तो इसी क्रम में हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, ये प्रश्न है। और उसके विकल्प के रूप में, उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है महाकाव्य, विकल्प बी है उपन्यास, और विकल्प सी है नाटक, और डी है एकांकी। तो हमारा सही और सही जो उत्तर है वह है विकल्प ए, महाकाव्य। तो इसी क्रम में अगला और 5वां क्वेश्चन के रूप में परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, श्रीलाल शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास। तो प्यारे बच्चों, इसका सही और सही उत्तर है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो अभी हम लोग इसको अभी बताएंगे, पहले इसके बाद और इसका नेक्स्ट जो उत्तर है वो देखते हैं। तो अभी इसका उत्तर हम लोग अभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसके बाद रामचंद्र चंद्रिका के रचनाकार हैं, ये है प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 में 4 विकल्प हैं देव, केशव, भूषण और मतीराम। तो प्यारे बच्चों, रामचंद्रिका के रचनाकार जो है वो है केशव जी, और जिसका ऑप्शन है बी। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन को
लगाया है तो उनका बिल्कुल सही है। इसी क्रम में 7वां क्वेश्चन है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो ऑप्शन है 4, 7, 10, 100। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? ठीक है, इसको भी अभी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। और अभी इसके बाद वाला देखते हैं। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद? तो प्यारे बच्चों, इसका सही और सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन ए, जिन बच्चों ने इसको लिखा है तो उनका बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही पड़ा था। तो इसी क्रम में अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, वेद व्यास, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। तो प्यारे बच्चों, इसमें रामधारी सिंह दिनकर ही कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, जो बिल्कुल सही है, और वो ऑप्शन है डी। तो इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। और अब अगला क्वेश्चन है, बिहारी ने किस भाषा में